अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम। टाइलर करिकुलम के बारे में क्या कहता है, कितने एलिमेंट्स बताता है और उन एलिमेंट्स को तरतीब कैसे देता है, आज हम ये डिस्कस करते हैं। टाइलर बेसिकली कहता है कि 4 ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका करिकुलम डेवलपमेंट के लिए आंसर फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस सीक टू अटेन स्कूल। यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम के पर्पस क्या रखता है, कौन से पर्पस के लिए, कौन से मकसद के लिए स्कूल रन कर रहा है या एक तलीमी निज़ाम जो है उसको वो रन करने जा रहा है। इस सवाल का आंसर बहुत जरूरी है ढूंढना। टाइलर के मुताबिक कि टाइलर ये कहता है कि जब भी कोई स्कूल स्टार्ट किया जाए, जब भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन किया जाए या एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए, तो वो क्यों डेवलप किया जाए, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या मकासद हैं, उनको फाइंड आउट करना। सेकंड वन क्वेश्चन जो टाइलर के मुताबिक है वो है व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। यानी एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है, जो कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद हाउ कैन एजुकेशन एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड। यानी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल कंटेंट जो सिलेक्ट किया है उसको तरतीब कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक मेथड, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक तरीकाकार हो जिसके मुताबिक उस एक्सपीरियंसेस को, उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और जो मकसद होते हैं किसी भी अदारे के, किसी भी एजुकेशनल सिस्टम के, उनको कैसे पूरा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हाउ कैन वी डिटरमाइन द पर्पस अटेन और नॉट। यानी जो पर्पस होते हैं, जो मकसद होते हैं किसी भी एजुकेशनल सिस्टम के, किसी भी स्कूल के या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उनको हम कैसे एवेल्युएट कर सकें, कैसे हमें पता चल सके कि वो पर्पस पूरे हुए हैं या नहीं हुए, क्या हमने मकसद अपने हासिल किए हैं या नहीं किए। ये 4 ऐसे सवालात हैं जिनका एजुकेशनल सिस्टम में करिकुलम डेवलपमेंट के लिए इनका आंसर फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अब टाइलर ने इन तमाम क्वेश्चंस को अपने जहन में रखते हुए करिकुलम एक मॉडल पेश किया। वो मॉडल जो इसने पेश किया उसके मुताबिक इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी जब भी निज़ाम तलीम मरतब किया जाए तो सबसे पहले हम क्यों निज़ाम तलीम मरतब कर रहे हैं, यानी कुछ मकासद होते हैं कोई भी काम करने के, वो मकासद, वो टारगेट, वो गोल्स, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना कि हम इसलिए ये काम करने जा रहे हैं। सेकंड वन टाइलर के मुताबिक, टाइलर कहता है कि जो दूसरा स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इनके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाए, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कुछ कंटेंट सिलेक्ट किया जाए। फिर कहता है कि उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए। थर्ड स्टेप में ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, किस तरह तरतीब दिया जाए ताकि मकसद हैं वो पूरे हो सकें। फिर कहता है कि हमने ये भी देखना है कि क्या मकसद पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो इस मकसद के लिए कहता है एट द एंड जो है टाइलर के मुताबिक करिकुलम मॉडल का लास्ट स्टेप वो है एवेल्युएशन। कहता है हमें एवेल्युएट करना चाहिए, एवेल्युएशन के जरिए देखा जाए कि क्या हमारी सिलेक्शन जो एम्स की थी, ऑब्जेक्टिव्स की थी, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, वो अचीव किए या नहीं किए। ये थे टाइलर मॉडल के 4 मराहल। अब टाइलर का जो मॉडल है इस पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म ये था कि टाइलर का जो मॉडल है ये एक लीनियर मॉडल है, इसमें इंटरकनेक्शन नहीं है। यानी एवेल्युएशन का जो प्रोसेस है, एवेल्युएशन के बाद दोबारा एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखा जाता। इस वजह से इसके जो इसका जो मॉडल है इसको कुछ माहिर एजुकेशन ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो है टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम। टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम के कुछ बेसिक 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस किए जो कि टाइलर के जहन में थे एक मॉडल तरतीब देने से पहले।
उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए टाइलर ने कहा कि एक मॉडल, एक तरीकाकार ऐसा होना चाहिए जिसके मुताबिक हम चलकर ये देख सकें कि हमारा जो सिस्टम है जो हम रन करने जा रहे हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके 4 स्टेप इसने बताए। पहला सिलेक्शन ऑफ एम्स और ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट और इवैल्यूएशन।